नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं टीवीएम न्यूज। अभी मैं हूं इंद्रमणि बडोनी चौक में और यहां पर बीते शनिवार की तरह जिस प्रकार से आपने ऋषिकेश के हाल बीते शनिवार को देखे होंगे, वैसे ही ज्यों की त्यों आज रविवार को भी देखने को आपको मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इंद्रमणि बडोनी चौक पर मैं अभी खड़ा हूं और यहाँ से अभी जब मैं आ रहा था, मैं आप विजुअल में अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि 14 बीघा रोड के चंद्रभागा जो पुल है उसके, नया पुल जिसे 14 बीघा का कहते हैं उसके, और इस तरफ मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इस तरफ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने का प्रयास करे। ये इंद्रमणि बडोनी चौक है और यहाँ से ये जो रास्ता जाता है देवप्रयाग के लिए भी ये रास्ता आगे भद्रकाली से कटता है, चंबा उत्तरकाशी के लिए भी ये रास्ता जाता है और आगे चल करके ये आगे से डाइवर्ट होकर के देवप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग आदि सभी जगहों पर जाता है। यहाँ पर भी जाम की स्थिति क्या है और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी देहरादून से आने वाली गाड़ियों का तांता लगातार लगा हुआ है, लेकिन गाड़ियां हैं और जाम इतना कि ऐसे घुन की तरह ये गाड़ियां आगे को सरक रही है क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी बहुत मुस्तैदी से यहाँ पर कार्य कर रहा है। और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए। ये जो हरिद्वार से आने वाली जो गाड़ियां हैं, ये उनकी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ये भी पूरा लबालब जाम से भरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, लेकिन ये बेचारे भी क्या करेंगे जब गाड़ियों के जाने के लिए सड़कें ही नहीं है, तो ये बेचारे भी परेशान है, धूप में बैठे हैं। लेकिन एक चीज, ये जो जाम की व्यवस्था है, ये जाम की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कि जाम ना लगे, इसकी व्यवस्था को सुधारने का जो काम था वो था नगर निगम का, वो था उत्तराखंड सरकार का। उन्हें इस तरफ संज्ञान लेना चाहिए था कि क्योंकि आने वाला, अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई और अभी से अगर ये हाल है तो जब यात्राएं शुरू होंगी तो ऋषिकेश के मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। हालांकि मैं बता दूं, ऋषिकेश के जितने भी लोग हैं जो यहाँ रहने वाले हैं, कृपा करके शनिवार और रविवार को बाहर ना निकले, वरना आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या करें, अब हमें अपने ही शहर में दुबक के बैठना पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति जाम की हो चुकी है। जो पर्यटक हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की जो व्यवस्था है वो एकदम शून्य प्रतीत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जाम लग रहा है, क्योंकि लगातार ये कुछ नया नहीं है, जबकि उत्तराखंड सरकार को और नगर निगम ऋषिकेश को इस पर पूर्व व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये कुछ जाम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लगातार कई वर्षों से ऐसा ही जाम यात्रा सीजन में, गर्मियों के जब ये सीजन चालू होता है, पर्यटक आना शुरू होते हैं, तब से लगता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई नया नहीं है, लेकिन तब भी है कि जो उत्तराखंड सरकार है और जो नगर निगम ऋषिकेश है, वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इस व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, क्योंकि आम लोग, जिन लोगों की बदौलत से वोट देकर, जिनके वोट से आज आप बड़ी बड़ी कुर्सियों को धारण करके बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों को आज बाजार जाने में समस्या होगी, क्योंकि बैसाखी का माहौल है और उत्तराखंड में हर जगह शादियों का माहौल है। इस बीच में लोगों को शादियों के सामान के लिए ऋषिकेश में आना पड़ रहा है। वो अपना सामान कैसे लेंगे? जो ऋषिकेश के लोकल लोग हैं, उन लोगों को ऋषिकेश में अपने सामान के लिए जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है। औरों की नहीं, कम से कम आप उन लोगों की तो सोचिए जो उन लोगों के वोट से आप जो है आज बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, आराम से एसी रूम में बैठे हुए हैं। लोगों को कितनी बड़ी समस्याएं यहाँ पर होंगी, इनकी तरफ आपका कुछ भी ध्यान नहीं है। कृपा करके अगर ये वीडियो अगर शासन के कोई भी व्यक्ति देख रहा हो तो आपसे निवेदन है कि इस तरफ थोड़ा सा अपना संज्ञान लाइए, क्योंकि इस तरफ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लोकल लोगों को इतनी समस्याएं होंगी तो किसी प्रकार से गुजर बसर चलेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तो एक एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई थी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए कोई पार्किंग आगे ही नेपाली फार्म में कोई पार्किंग हो, वहां पर बना देना चाहिए, या फिर आरटीओ के बगल में इतनी वन विभाग की जमीन खाली है, कोई लीज में ले लो और उसे लीज में लेने के बाद पार्किंग बना दो। जो भी बाहर से अपनी गाड़ी लेकर के आएगा वो वहां पर गाड़ी खड़ी करेगा और वहां से फिर ऋषिकेश के जो लोकल ई रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, उन यात्रियों को ला करके ऋषिकेश घुमाएंगे। इस प्रकार से अगर कार्य होगा तो थोड़ा सा जाम की जो ये व्यवस्था है, क्योंकि अगर व्यक्ति दिल्ली से कार लेकर के आता है तो अगर अकेला व्यक्ति भी होगा तो ऋषिकेश में पूरी कार लेकर के ही घूमेगा।
इससे जो है अगर पार्किंग कहीं दूर बना दी जाएगी तो यहाँ के जो टेम्पो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा, आम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग यात्रा में, ये देखिए फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर यही स्थिति देखिए। ये मैं पिछले आधे घंटे से इंद्रमणि पटोनी चौक में हूँ और यहाँ पर फिर यही स्थिति। अभी तक थोड़ा सा जाम खुला था लेकिन फिर यही जाम लगातार आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, लेकिन अब क्या कहें, जब व्यक्ति जो है पूरे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे रोड ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है कि गाड़ी आगे जा सके, तो पुलिस वाले भी क्या करेंगे बेचारे। चलिए, जो भी ये समस्या है, अगर आप लोग जो है शासन के व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा इस तरफ संज्ञान लीजिएगा। और यहाँ पर जो है जो ये समस्याएं हो रही हैं, कम से कम आम लोगों के लिए, जो कि ऋषिकेश के नागरिक हैं, जो कि पहाड़ों से अभी सामान लेने के लिए आ रहे हैं, लोगों के घर में शादियां हैं, उस सामान लेने के लिए ऋषिकेश आ रहे हैं, उनको तो कम से कम मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उन्हीं के वोट से तो आज आप बड़े बड़े मंत्री संतरी बने हुए हैं। चलिए, इस तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।